नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल JJN न्यूज और मैं पल्लवी एक बार फिर हूं हाजिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई वन ग्राम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लंबे समय से सरकार से जहां एक और मूलभूत सुविधाओं देने के साथ ही वनग्रामों को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण यहाँ रहने वाले ग्रामीण आज भी परेशान हैं। बता दें, इन लोगों को अपना MP और MLA चुनने का तो अधिकार है, पर इनको सरकार से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। और एक ऐसा ही गांव है रामनगर विधानसभा में सुंदरखाल गांव, जहां लगभग 2500 के आसपास वोटर हैं। यहाँ के ग्रामीण आज भी राजस्व ग्राम के दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं राजस्व का दर्जा नहीं होने से गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट की सुविधा तक नहीं मिल पाती है, जिसके चलते अब वहां के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं इस विषय में क्षेत्रीय विधायक देवांश सिंह बिष्ट ने कहा कि मताधिकार तो उनका अधिकार है और प्रजातंत्र में मतों का ही महत्व होता है, जिसका बहिष्कार करना उचित नहीं है। विधायक ने कहा कि हमने वन ग्रामों की विस्थापना के साथ ही राजस्व गांव बनाने को लेकर काफी कोशिश की है और नियमों के अनुसार ही कार्य होते हैं। वैसे तो उनका मताधिकार तो उनका अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहिष्कार करना कोई उचित नहीं होता। प्रजातंत्र में जब वोट का ही महत्व होता है, तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है। विद्युतीकरण का भी कार्य हम लोगों ने किया था, आज भी खंभे गड़े। जहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था वहाँ हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से आज भी कई गाँवों में आज भी जहाँ खराब होती हैं उनको ठीक कराने का काम करते हैं। हम नियमानुसार ही सारी चीजें हो सकती हैं, तो उन नियमों के आधार पर ही, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि पक्का तो नहीं बन सकता, लेकिन 3 छठों के माध्यम से विभिन्न वन ग्रामों में ये कोशिश हम कर रहे हैं। और मेरा तो निवेदन है कि प्रजातंत्र में वोट न डालना ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। हम वोटों से ही अपनी बात मनवाने का काम लोगों से करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि वो प्रजातंत्र में ठीक रहता है। वन गाँव की लोग हमें लगातार मांग करते रहे कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी सरकार ने भी ये वादा किया था कि हम वन गाँव को बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हर घर जल, हर घर नल, हर घर बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि रामनगर के चारों ओर जो 24 वन गाँव के लोग हैं वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वो आज पानी, बिजली के लिए मोहताज हैं। उनके साथ लगातार धोखा हो रहा है, जिसके कारण वो लोग चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वन ग्राम सुंदरखाल का मनोनीत ग्राम प्रधान मैम चंदन नाम आर्या। यहाँ पर आज़ादी के बाद से अभी तक हमको इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यूज एंड थ्रू गिलासों का किया जाता है, हमको वोटों के लिए इस्तेमाल किया गया। और वोटों से जब ये अपनी सरकार बना देते हैं, उसके बाद हमारे को देखने वाला कोई नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो है ना विद्युतीकरण का कोई मामला है, यहाँ तक कि है कि बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर 145 खंभे लग गए थे, उसमें भी जो है वन विभाग ने जो है आपत्तियां प्रकट करी और उनको रोक दिया गया। उसके बावजूद यहाँ पर जो हमारा पोलिंग बूथ है, सरकार कहती है कि हर पोलिंग बूथ पर उजाला हो, लेकिन हम यहाँ पर अंधेरे में ही फिर भी अपनी वोटों का इस्तेमाल करते रहते हैं। और हमेशा हमने अपना मत देने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन अब हमारी ऐसी समस्या हमारे सामने खड़ी होगी कि इधर जाएं तो दैवीय आपदा कोशी के द्वारा जो है यहाँ पर लोग बह गए, जिनको रेस्क्यू के द्वारा हेलीकॉप्टर से हमने बाहर करवाया। तो इसमें पूरा ये एरिया जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये एरिया पूरा कोशी के चपेट में है, इधर बाघ का चपेट है और यहाँ पर जनजीवन बिल्कुल ठप है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने हमारी पहली भी अभी नहीं सुनी। अगर सचेत होनी चाहती है सरकार, तो अभी हमारे और ध्यान दे, यहाँ को देखे, तो हम नहीं तो हम इस बारी पूरा निर्णय के द्वारा कह रहे हैं, पूरे गांव की अपने सूचना के द्वारा कह रहा हूँ
कि मैंने मीटिंग भी करवा दी है कि हम वोटों का पूरा पूरा बहिष्कार करेंगे। ये आप कहते हुए हमने पूरे अपने सच्चे दिल से मान लिया है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर लगभग जो है 2500 वोट यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे बात सुनने के लिए अभी तक ना कोई विधायक आया, ना कोई एमएलए आया, ना एमपी आया। यहाँ पर हम ऐसे के ऐसे ही हैं। और जब भी इन लोगों को पता है, विधायक हमारे यहाँ पर स्थानीय हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमारी कोई सुध यहाँ पर नहीं ली। मेरा नाम गौरव देवी है, मैं सुंदरखाल की रहने वाली हूँ। आज हमको यहाँ 50 साल होने को जा रहे हैं, 50 साल हो गए हैं, होने को जा नहीं रहे, 50 साल हो गए हैं। और 50 साल की उम्र तक मैं देखते आ रही हूँ कि हमारा कोई विकास ही नहीं हुआ और हम अपने विकास से वंचित पड़े हुए हैं। और हमेशा हम वोट इस्तेमाल करते आए हैं, वोट देते आए हैं। आपके दे पे हमने ये निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया है कि अगर हमारा विकास नहीं होगा तो हम वोटों का बहिष्कार फुल करेंगे। जितने हमसे होगा हम उतने वोटों का बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है, मगर हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है वो डबल इंजन की सरकार? हमारे को क्यों नहीं देखती है? और ये हमारे गांव में जब बिजली की योजना आई थी, 144 खंबे यहाँ खड़े हैं, उन पर लाइट नहीं चमक रही, उन पर जंग चमक रहा है। क्यों चमक रहा है उन पर जंग? सरकार को ये भी तो देखनी चाहिए ना। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे वीरान हैं, अपने मूलभूत सुविधा जीवन वैसे बिता रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई से वैसे परेशान है, क्यों है? और दुनिया के लिए मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए क्यों नहीं होती वो डबल इंजन की सरकार? हम भी तो जनता है कि हम भारत के रहने वाले नहीं है क्या? हम कोई विदेश से आ गए हैं? हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कैसे कैसे संघर्ष किया है, अपने इस जीवन को यहाँ ऐसे बिताया है, आज हम उनकी ही संतान है। मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारे दादा की मांग पूरी नहीं कर सकी तो हम उनके बच्चों की तो मांग पूरी करनी चाहिए। उनकी जमान थी, उनकी भाषण थे कि एक आवाज एक विकास। कहाँ है वो विकास? क्यों नहीं आता हमारे लिए? वो विकास क्यों नहीं आता है? और घर घर बिजली, घर घर पानी, कहाँ है वो घर घर बिजली, घर घर पानी? क्या हम भारत के रहने वाले नहीं है? हम भारतवासी नहीं है? मैं मोदी से अपनी ये आवाज मोदी को सुनानी चाहिए। भाई, मेरे मीडिया वाले भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा नाम खुशहाली राम है, मैं सुंदरखाल का निवासी हूँ। देखो, ये बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी स्वतंत्र भारत में, जबकि एक और देश हमारा काफ़ी तरक्की कर रहा है, विकसित भारत के सपने संजोए हैं, देश को विकसित बनाने की बात करी जाती है। दूसरी तरफ एक समाज ऐसा भी है कि जहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, बच्चों को शिक्षा का अभाव है, बिजली पानी से वंचित हैं, मुख्य धाराओं से जुड़े हुए नहीं, तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि हमें वोट देने का अधिकार है, स्वतंत्र भारत में वोट देने का अधिकार तो है और देना भी चाहिए वोट। तो सरकारें जो बनती हैं वो सिर्फ हमें जो जनता को यूज किया जाता है सिर्फ एक वोट तक ही सीमित होता है। उसके बाद जो विकास की जो बारी आती है, तो सरकार अपना काम करने की जो चीज़ें आती हैं, सरकारें जब बन जाती हैं तो गरीब जनता की सुध नहीं ली जाती है। ऐसा खास करके हमारे सुंदरखाल के वासियों के साथ होता है। यहाँ पे यूज किया जाता है और उसके बाद देखने के लिए पलट करके कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आते, न सरकार के द्वारा कोई इस गाँव के लिए ठोस निर्णय लिए गए। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वोट देने का तो हमारा पूरा मन था और देना भी चाहिए था, लेकिन जब हमें किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा से हम वंचित करते हैं तो हम चाहते हैं अपनी सरकार को एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब बतलाना चाहते हैं अपनी ओर से हमारा जो आक्रोश है, हम इस बार वोट नहीं देंगे। इससे सरकार को फर्क पड़ेगा कि एक समाज जो है, एक गांव ऐसा भी है जहाँ से वोटिंग नहीं हुई। हम लोग 12 जून 1974 से यहाँ पे बसे हुए हैं और 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है। हम लोग यहाँ पे अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं और जहाँ एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एक रामनगर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव ऐसा भी है जहां आज तक जो है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जो है महरूम रखा गया है। आज़ादी के 50 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी अगर हम बात करें तो कई लोग ऐसे हैं कि जो आज भी सरकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज हम बात कर रहे हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे 24 वन ग्रामों की कि जहां आज भी कई ग्राम ऐसे हैं कि जहां आज भी सरकार की योजनाओं का लाभ इन क्षेत्र में रहने वाले वन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वन ग्राम सुंदरखाल के ग्रामीणों ने आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इसका पूरी तरह बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि 50 साल आज़ादी को हो गए और 50 साल से ज़्यादा समय उनको यहाँ रहते हुए हो गया, लेकिन लंबे समय से वो राजस्व गाँव की मांग कर रहे हैं कि उनके गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज तक नेताओं और राजनीतिक पार्टी द्वारा सिर्फ चुनाव के दौरान उन्हें आश्वासन के नाम पर ठगा गया और हर बार चुनाव के दौरान उन्हें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद सत्ता में बैठने पर सभी नेता और राजनीतिक पार्टियां इनका दर्द भूल जा रही हैं, जिसको लेकर सुंदरखाल के ग्रामीणों ने अब पूरी तरह लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जहां एक और सरकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं सरकार देने का केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें दावा करती है, लेकिन आज इन गाँव की स्थिति हो गई बस से बदतर हो गई है। और ग्रामीणों ने कहा है कि उन लोगों को सांसद और विधायक चुनने का तो अधिकार है, लेकिन अपना ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार नहीं है। ऐसी भी सरकारों में रहकर क्या करना है। अब ग्रामीणों का आक्रोश लगातार सरकार के खिलाफ बढ़ने लगा है और उन्होंने कहा कि इस बार जो भी वोट मांगने आएगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो सुंदरखाल वन ग्राम है, यहाँ करीब 2500 मतदाता हैं और सभी ने जो है पूरी तरह चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने इस मामले पर कहा है कि सरकार से लगातार बातचीत हो रही है और सरकार का पूरा प्रयास है कि वन ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हो भी चुका है कि बिजली की बात करें या पानी की बात करें, लेकिन उन्होंने कहा है कि इन ग्रामीणों से वार्ता की जाएगी और उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए हर संभव ग्रामीणों की जो भी सुविधाएं हैं उनको देने का प्रयास सरकार के स्तर से किया जाएगा। देखना है कि सरकार कब तक इन ग्रामीणों की मांग को लेकर जो है खरा उतरती है और ग्रामीणों को कब अपनी मांगों को लेकर न्याय मिलेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे जे न्यूज़। धन्यवाद।